खुदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बागे जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम, आज के इस दरस हदीस के खूबसूरत मौके पर मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। अल्लाह तबारक ताला का वो कलाम है और इस पर हर मुसलमान का ईमान और अकीदा है कि जिस तरीके से कुरान मुकद्दस लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, हूबहू उसी तरीके से आज भी वो हमारे सामने मौजूद है। और अगर कोई ये अकीदा रखे कि इसमें घटा बढ़ा दिया गया है, तो वो अपने ईमान और अकीदे का जायज़ा ले। उसे फ़िक्र करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ईमान हमसे रुखसत हो गया हो। कुरान मुकद्दसा की फ़जीलत बेशुमार है। कुरान वो अल्लाह तबारक ताला का मुकद्दस कलाम है जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, ये अल्लाह तबारक ताला का मुकद्दस कलाम वो है जिसका एक सिरा परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है, जो उसकी शान के लायक है। ये जो कुरान मुकद्दस जिसे हम अपने सीने से लगाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसे मोहब्बत से चूमते हैं, आँखों से लगाते हैं और दिल में उसकी बेइंतहा कद्र करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ये वो मुकद्दस कलाम है जिसे अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पाक पे नाजिल किया है। तो मेरे आका फरमाते हैं, ये कुरान मुकद्दस अल्लाह तबारक ताला का वो कलाम है जिसका एक सिरा तुम्हारे परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है, जो उसकी शान के लायक है, और दूसरा तुम्हारे हाथ में है। खुदा की कसम, ये हदीस जब मैंने सुनी तो मैंने ये सोच कर जब कुरान मुकद्दस को अपने सीने से लगाया, तो ये मेरा एक आजमाया हुआ अमल है कि मैंने जो अपने अंदर रूहानियत और सुरूर जो है मैसर किया था, महसूस किया था, वो मुझे दोबारा महसूस नहीं हुआ। तो ये अल्लाह तबारक ताला की बड़ी अज़मत और मुक़द्दस किताब है, और ये वो किताब है जिसके बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए तो हम उसे तलाश करने नहीं जाते। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तलाश करने की, यहाँ तक सहाबा इकराम कहते हैं अगर हमारा ऊंट जंगल में गुम हो जाता था तो हम उसे तलाश करने नहीं जाते थे, कुरान पढ़ते थे, हमारा जानवर हमको मिल जाया करता था। ये अल्लाह के मुकद्दस कलाम की खूबसूरती है कि परवरदिगार ने हमें ये कुरान दिया ही इसलिए ताकि हमारी दुनिया आखिरत बेहतर हो जाए। मगर अफसोस, ये कुरान हमें इसलिए दिया गया था कि हम इसे पढ़ें, अपनी अंधेरी जिंदगी को रोशन व मुनव्वर करें, अपनी तारीक जिंदगी में उजाला पैदा करें। लेकिन अफसोस, ये कुरान हमने छोड़ा, और इस तरह छोड़ा कि आज जब किसी के हलक में रूह अटक जाती है तब बंदे को याद आता है कि अब कुरान की तिलावत करना चाहिए। अफसोस, ये कुरान तो मिला था मुर्दा दिल को जिंदगी देने के लिए, हमने इसे इस्तेमाल भी उस मौके पर किया जब लोगों के जिस्म से रूह निकल रही हो। वो क्या डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हर कोई मस्त है, हर कोई मस्त मैं ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरे फ़क्र है न दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हम दुनिया में जो जलील और रुसवा हुए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान मुकद्दस के तालीमात को पीछे छोड़ दिया है।
یہی وجہ ہے کہ پریشانیاں ہمارے لیے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کا وہ مقدس کلام جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا مقدس کلام جو قرآن مقدس ہے، دوسری میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا تاکہ تم دنیا میں گمراہ نہ ہو۔ تو آپ اور ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہمارے دامن میں کیا یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن کے اصول کو داخل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔